नमस्कार। लीगल की अवेयरनेस पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट आलोक सिंह और आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ लखनऊ से सटे हुए एक ज़िले हरदोई की गांव के एक किसान की। बहुत ही गरीब किसान था जिसके खाते में अचानक से 9-10 करोड़ रुपए आ जाते हैं। उसके बाद उसको सेल टैक्स विभाग से और इनकम टैक्स से उसको नोटिस वगैरह आने लगते हैं। उन नोटिस का जवाब वो नहीं दे पाता क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं और वो खाता भी उसके जानकारी में नहीं होता है। और उसके बाद जब वो जवाब नहीं दे पाता है तो उस पर जांच होती है और पुलिस उसे गिरफ़्तार करके ले जाती है जेल। करीब 1.5 साल वो जेल में रहता है। उसके बाद वो फिर जमानत पर बाहर आ गया है। तो मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से ये पूरा जो है अपराध हुआ और किस तरीके से वो गरीब किसान इस अपराध में फंस गया और आप लोग क्या चीज़ ध्यान में रखें ताकि इस तरीके का कोई अपराध आपके जानने वालों में या आपके साथ ना हो जाए। तो ये कहानी शुरू होती है वर्ष 2018 से और 2018 में उसको नौकरी लगवाने के नाम पर उसको कुछ लोग मिलते हैं। दिल्ली से आए हुए लोग होते हैं और वो कहते हैं कि आपकी नौकरी लगेगी और नौकरी के लिए आपको आपके आधार पैन की ज़रूरत है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स उन सारी चीज़ों की उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसकी नौकरी भी वो लोग लगवा देते हैं। करीब 8,000 रुपये महीने पर उसकी नौकरी लगती है। 3-4 महीने वो नौकरी करता है। इसी नौकरी के दौरान उससे कहा जाता है कि आपका जो सैलरी है वो आपके लिए एक नया अकाउंट खोला जाएगा। उस अकाउंट में वो सैलरी आएगी और आपको एक ऑफिस की तरफ से सिम दिया जाएगा और वो सिम देने के लिए भी वो मोबाइल नंबर इशू करने के लिए भी उसी की आईडी यूज़ की जाती है। फिर उसके नाम पे खाता खुलवाया जाता है। करीब 4 महीने वो नौकरी करता है आदमी और उसके बाद उसको नौकरी से कह दिया जाता है कि बिज़नेस बंद हो गया है। अब इसको आप अपना जो खाता आपने खुलवाया था सैलरी के लिए उसको सरेंडर कर दीजिए। उससे रिलेटेड एटीएम, उससे रिलेटेड जो पासबुक है और एटीएम का पिन वगैरह उससे वापस ले लिया जाता है और मोबाइल जो सिम वो यूज़ कर रहा था वो भी वापस ले लिया जाता है। यहाँ से शुरू हो जाता है अपराध का जो बेसिक जो इनिशिएशन था। जब ये सारी चीज़ें उससे वापस ले ली जाती हैं तो किसी अनजान आदमी के पास में जो कि एक्चुअल अपराधी है इस सारे मामले में, उसके पास एक बैंक अकाउंट ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिसमें बैंक जो अकाउंट होल्डर होता है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और उस अकाउंट में किसी भी तरीके से पैसे मंगवाए जा सकते हैं और उसको विड्रॉ किया जा सकता है। इसके बाद ये लोग जो एक्चुअल में जो अपराधी थे जिन लोगों ने इसको नौकरी पे रखा था लड़के को, वो उसमें जीएसटी चोरी के लिए शेल कंपनीज़ बनाते हैं। उससे बैंक अकाउंट जोड़ते हैं और उसके बाद उसमें 9-10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। तो होता ये है कि उस आदमी को फिर वो अपना नौकरी छोड़ के गाँव चला जाता है। इधर ये कंपनी चलती रहती है करीब 3 साल तक। 2021 में जनवरी में उसको नोटिस वगैरह आना शुरू होते हैं कि आपके जो कंपनी बनी है, जो आपके नाम पर बैंक अकाउंट है, जो आपके नाम पे कंपनी है, उसमें करीब 9 से 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और इतने पैसे की आपने जीएसटी चोरी की है और इस पे स्पष्टीकरण दीजिए। क्योंकि वो गांव का आदमी होता है, उसे कोई जानकारी नहीं होती है तो वो उसको इग्नोर कर जाता है। फिर इसी पे जो है कानपुर के रूरल एरिया में ये कंपनी खुली होती है। वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर में मुख्य आरोपी ये आदमी होता है जो किसान होता है। उसके बाद पुलिस आती है, उसको गिरफ़्तार करके ले जाती है। तो जब हम लोग उससे जेल से मिलने गए, जेल में मिले उससे, तो उसने बताया कि 2018 में जो है उसने किसी के कहने पर नौकरी के नाम पर उसने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडीज़, सारी फ़ोटोग्राफ और अपने हस्ताक्षर बना के उसने बैंक अकाउंट खुलवाया था और अपना जो फ़ोन नंबर जो अपने नाम पर सिम इशू करवाया था वो सारी चीज़ें वापस ले गए। तो पोटेंशियल जो क्राइम है वो वहीं से शुरू होता है और इस क्राइम में ये होता है कि एक जो एक्चुअल अपराधी थे, जो दिल्ली से आए हुए लोग थे, उन लोगों ने इस तरीके के कई लड़कों को भी जो है बेवकूफ़ बनाकर उनके नाम पर कंपनीज़ खोली और फर्जी सेल और परचेज़ दिखा करके इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी की, टैक्स चोरी की और सरकार को टैक्स जमा नहीं किया और इसमें अपराधी बन गया ये लड़का जो खुद एक विक्टिम था, यही आरोपी बन जाता है और 1.5 साल जेल में रहता है। जमानत
का ग्राउंड हम लोगों ने यही लिया था कि क्योंकि किसान है और इसका कोई आय का स्रोत नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, तो इस तरीके की कंपनी रन नहीं कर सकता है। इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है वो, और कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है इस आदमी की। और इसको बेवकूफ़ बनाकर इसको ये पीड़ित है और इसको आरोपी बनाकर इसको जेल भेज दिया है पुलिस ने। इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से होनी चाहिए। अभी भी उसमें कुछ लोग फरार चल रहे हैं जिनको जो है जिनकी धरपकड़ होना बाकी है। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि अगर कोई हमें नौकरी लगवाने के नाम पर हमसे हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड या इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स या बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए हमसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मांगता है, तो उसे देना नहीं चाहिए। बैंक अकाउंट आपके अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए होता है, आपके नाम पे जारी हुआ सिम आपके स्वयं के इस्तेमाल के लिए होता है। ये चीज़ें अगर किसी और के पास में रहेंगी तो ये अपराध को जो है न्योता देने वाली चीज़ें हैं और ये नुकसान कर सकता है। और नुकसान इस तरीके का होगा कि किसी भी आदमी के जीवन में अगर इस तरीके का षड्यंत्र करके अगर किसी विक्टिम को ही आरोपी बना दिया जाए तो उसके पीछे एक बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री भी इनिशिएट हो जाती है। तो इस तरीके के किसी भी आदमी की इस तरीके की डिमांड को आप ना मानें और बचें इस चीज़ से। यही उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से बताने का। आगे भी हम कुछ स्टोरीज़ आपके पास लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।